नमस्ते दोस्तों। चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। सुरेखा जी अभी अभी अपने पति राजेश जी के लिए कॉफी बनाकर किचन से निकली ही थी कि सामने से सालू को आता देखकर उनका पारा चढ़ गया। सुरेखा जी कहती हैं कि जब सारा काम हमें ही करना है तो तुम्हारा क्या काम है? तुम्हें पता नहीं है कि हमें सुबह उठते ही कॉफी पीने की आदत है? सालू बोली, माँ जी, मैं आ ही रही थी, लेकिन रवीश को जल्दी ऑफिस जाना था। उनके कपड़े प्रेस करने में टाइम लग गया। फिर सुरेखा जी कहती हैं, बस हर बात में बहाना पहले से ही तैयार रहता है तुम्हारा। सालू को शादी करके आए अभी केवल 4 ही महीने हुए थे। यहाँ आकर उसे ऐसा लगने लगा था जैसे किसी जेल में आ गई है। उसे कहीं जाना हो तो सबसे पूछना पड़ता था। अगर कोई गलती हो जाए तो ताने मार मार के घायल कर देते थे ये लोग। सास ससुर और पति तीनों ही एक सुर में उसका विरोध करते थे। कभी कभी तो मन करता था कि यहाँ से भागकर अपने पापा के घर चली जाऊं, लेकिन पापा हार्ट पेशेंट हैं। यह सब उन्हें पता लग गया तो न जाने क्या अनर्थ हो जाएगा। यही सोचकर सब बर्दाश्त करती रहती थी। सालू ने जल्दी जल्दी सबके लिए नाश्ता बनाया। उसके बाद रवीश को टिफिन पैक करके दे ही रही थी, तभी रवीश ने आवाज दी, शालू, क्या कर रही हो? इतना टाइम नहीं है मेरे पास। कार चला के नहीं जाना मुझे ऑफिस। मेट्रो में कितना समय लगता है तुम्हें पता भी है? जरा सा लेट पहुंचो तो ऑफिस में सुनना पड़ता है। रवीश की एक एक बात इस बात की ओर इशारा कर रही थी कि उसके पिताजी ने दहेज में कार नहीं दी थी, लेकिन यह सब सुनने की अब आदत सी हो गई थी। वह अपने पिता को कैसे बताए कि जिन्हें आपने उसका जीवन साथी चुना है वह पैसों का कितना बड़ा लालची है और बेहद घटिया इंसान है। एक दिन शाम को रवीश घर आया तो उसने अपने पापा से बात की। रवीश बोला, पापा, अब मुझसे नौकरी नहीं होती। मैं अब और कोई काम करना चाहता हूँ। वो आपके पुराने दोस्त वर्मा जी मोटर पार्ट बनाते हैं। मैं चाहता हूँ कि उसकी सप्लाई शुरू करूँ, लेकिन बेटा उसके लिए तो कम से कम 10 लाख रुपए चाहिए होंगे। वो कहाँ से आएंगे? मैं पापा वही सोच रहा हूँ। तभी सालू चाय बनाकर लाती है। रवि सालू से कहता है, क्या तुम अपने पापा से कुछ पैसे उधार ला सकती हो? सालू का सब्र जवाब दे चुका था। रोज रोज के तानों से दुखी होकर उसने जवाब दिया, रवीश, मेरे पिताजी के भरोसे मत रहना। उन्होंने मेरी शादी करके अपना फर्ज पूरा कर दिया है। अगर आपको नौकरी में ज्यादा दिक्कत हो रही है तो मुझे जॉब करने दो, दोनों मिलकर कमाएंगे। यह सुनकर रवीश का पारा चढ़ गया। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? ज्यादा जुबान चलने लगी है तुम्हारी। रवीश, मैं बहुत बर्दाश्त कर चुकी हूँ, इसलिए मैंने जॉब करने का फैसला किया है। रवीश बोला, नहीं, हमारे घर में यह सब नहीं चलता। तुम्हें जॉब करनी है तो तुम अपने घर चली जाओ। मुझे पता था रवीश आप यही कहेंगे, इसलिए मैंने वकील से बात कर ली है। मैं जल्द ही तलाक ले लूंगी तुमसे। यह सुनकर रवीश और उसके पिता के हाथ पांव फूल गए। तभी सुरेखा जी वहां आ गई। सुरेखा जी बोली, देख लिया बहू को सिर पर चढ़ाने का नतीजा। निकाल दे इसको अभी घर से बाहर। माँ जी, आप मुझे घर से निकलवाओगी? मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। आप मेरा सारा सामान और दहेज वापस कर दीजिए, और साथ ही हर महीने अपने पति की कमाई का आधा हिस्सा भी मैं कोर्ट से ले लूंगी। इस मकान में मेरा भी हिस्सा है। आधा मकान मेरे नाम कर दीजिए। तभी सुरेखा जी अपने पति राजेश को कहती है, देख रहे हो इस बदतमीज औरत को? ये क्या कह रही है? सालू का ससुर बोला, बेटी, ऐसी बातें क्यों कर रही है? आज के बाद हम तुमसे कभी कुछ नहीं कहेंगे। अभी तू अपने कमरे में जा। नहीं पापा, बहुत बर्दाश्त कर चुकी हूँ मैं। अब मुझसे ये दिन भर के ताने बर्दाश्त नहीं होते। आप लोगों ने मुझे समझ क्या रखा है? आप लोग कुछ भी कहेंगे और मैं सुनती रहूं? आप लोग इतने लालची और घटिया आदमी होंगे
ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तभी सुरेखा जी बोली, इसके बाप को अभी फोन लगा और बुला उसको। इस बदतमीज औरत के मुंह लगने से अच्छा है कि उनसे डायरेक्ट बात कर लेंगे। माँ जी, मेरे पिताजी हार्ट पेशेंट है। अगर इस बात को सुनकर उन्हें कुछ भी हो गया ना, तो इसके जिम्मेदार आप लोग होंगे। रवीश कहता है, ये तुम्हें क्या हो गया है? आज से पहले तो तुमने कभी ऐसी बातें नहीं की। इसी का तो आप लोगों ने फायदा उठाया है। मैं आज तक आपके और मम्मी पापा जी के हर ताने को बर्दाश्त करती रही हूँ। 20 लाख रुपए मेरे पापा ने शादी में खर्च किए, फिर भी आपको कार चाहिए, बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए, और माँ जी ने तो मेरा जीना ही हराम कर दिया है। अब मुझे नहीं रहना इस नर्क में। सालू ने उसी समय अपना सामान पैक किया और तुरंत घर छोड़ दिया। जाने से पहले उसने अपने सास ससुर और पति तीनों को कहा, अगर मेरे पापा को आप लोगों ने कुछ भी बताया तो मैं आपको अरेस्ट करा दूंगी। तलाक का नोटिस आपको मिल जाएगा, चुपचाप साइन कर देना। सालू वहां से निकलकर अपनी एक सहेली के फ्लैट में पहुंच गई। एक दिन पहले उसी ने उसे अपने हक के साथ अपना आत्मसम्मान बचाने के लिए समझाया था। कोमल, मैं तो आ गई हूँ, लेकिन अब आगे क्या होगा? उसकी सहेली कोमल बोली कि तू चिंता मत कर, मैंने वो बात कर ली है। मेरे ऑफिस में जगह खाली है। कल से तू जॉब करेगी और मेरे साथ रहेगी। 1 महीने तक जॉब करने के बाद सालू एक दिन अपने घर जाती है और पिताजी को सारी बातें बताती है। उसकी बातों को सुनकर उसके पिताजी कहते हैं, बेटा, मुझे तूने क्यों नहीं बताया? पापा, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। अब मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। बेटी, मैं इतना कमजोर नहीं हूँ। तू चिंता मत कर, घर आ जा। नहीं पापा, मुझे कुछ समय दीजिए। मुझे अपने पैरों पर खड़ा होने दीजिए। अपनी एक पहचान बनाने दीजिए। तभी मैं कुछ कर पाऊंगी। कुछ ही महीने केस चलने के बाद रवीश और सालू का तलाक हो गया। अब रवीश के घर वालों को पूरा दहेज और 30 लाख रुपए देने पड़े। साथ ही हर महीने अपनी सैलरी का एक हिस्सा वह कोर्ट में जमा करवाता था सालू को देने के लिए। तो दोस्तों, क्या सालू ने सही फैसला लिया? प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। और कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। और बेल आइकन को ऑल पर सेट जरूर करें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।